नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सबके सामने अधिनियमों को याद करने की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। यानी आज हम लोग यह देखेंगे कि कौन सा अधिनियम कब से शुरू हुआ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको यह चीज़ें आसानी से याद हो सकें, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस पर वीडियो नहीं बनाई है यूट्यूब में। तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और आप पाएंगे कि अंत में आपको यह चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला है हिंदू विवाह अधिनियम, जो कि 1955 में लागू हुआ। याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हिंदू और विवाह की, यानी मैरिज की। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि हिंदुओं में जो विवाह है वो छोटी उम्र में ही कर दिए जाते थे, है ना। यानी बच्चों के जो विवाह हैं वह बचपन में ही कर दिया करते थे। तो बचपन से एक शब्द बनेगा पचपन, बचपन पचपन, और विवाह कर दिया जाता था बचपन में, तो विवाह से हिंदू विवाह अधिनियम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ है? 1955 में, क्योंकि विवाह पहले कर दिया जाता था बचपन में, तो बचपन से 1955। आगे बढ़ते हैं। अगला सिक्काकरण अधिनियम, जो कि 2011 में लागू हुआ। तो सिक्काकरण में एक शब्द लिखा हुआ है सिक एक का, ठीक है। अगर आप देखें तो सिक्का में एक वर्ड मिल जाएगा आपको एक एक का, सिक्का एक एक का। तो एक एक का से हो जाएगा एक और एक यानी 11। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सिक्काकरण अधिनियम कब लागू हुआ? 2011 में, ठीक है। और जब बात होती है सिक्के की, तो वैसे भी आज के टाइम का सबसे छोटा सिक्का कौन सा होता है? एक एक का सिक्का, है ना। एक एक का सिक्का सबसे छोटा सिक्का होता है। तो एक एक से 11 यानी 2011। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसी अधिनियम के तहत 2011 में 150 और 1000 के सिक्के भी छापे गए थे। यानी जो आरबीआई है वह 1000 तक के सिक्के को भी छाप सकता है, अर्थात ढाल सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर मुद्रा की बात करें कि नोट कितने तक का अधिकतम छाप सकता है, तो आरबीआई 10,000 तक के नोट अधिकतम छाप सकते हैं, यानी 10,000 मूल्य तक के नोटों को छाप सकता है। हालांकि इस टाइम की सबसे बड़ी मुद्रा 2000 की नोट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम, जो कि 1969 में लागू हुआ। याद करना है तो यहाँ पर बात हो रही है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक की, यानी एकाधिकार पर प्रतिबंध लगाना। एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि किसी भी मार्केट में एक व्यक्ति का अधिकार होना। तो उस एक व्यक्ति का अगर अधिकार होगा तो जाहिर सी बात है कि वह प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दाम पे सेल करेगा, जो कि कंज्यूमर के लिए सही नहीं है। तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अर्थात उसके एकाधिकार को छीन लिया गया है ना। एकाधिकार पर प्रतिबंध लगाना मतलब एकाधिकार को छीन लेना। तो छीनने में सब छिपा हुआ 6 और 9, छीन 6 और 9, तो 6 9 से 69 अर्थात 1969। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम कब लागू हुआ? 1969 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है फेरा, जो कि 1973 में लागू हुआ। फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित एक्ट है। याद करना है तो यहाँ पर फेरा का एक मतलब होता है जो कि शादी के टाइम पे लेते हैं, 7 फेरे, है ना। शादी के टाइम पे भी फेरे लिए जाते हैं, तो उस वाले फेरे को याद करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। आपको पता है कि फेरे लेने के बाद क्या हो जाता है कि दो लोग जीवन साथी बन जाते हैं, है ना। जैसे उन्होंने 7 फेरे ले लिए तो फिर वह जीवन साथी बन जाते हैं। तो साथी में सब छिपा हुआ है 7 और 3, सात थी 7 और 3, तो 7 3 से 73 अर्थात 1973। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फेरा कब लागू हुआ? 1973 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, जो कि 2005 में लागू हुआ। तो यहाँ पर बात हो रही है घरेलू हिंसा की, वो भी महिलाओं के खिलाफ। हिंसा की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है मारपीट की बात होगी। और जब मारपीट की बात होती है तो पंच हमेशा याद आता है ना। सबसे पहले पंच ही मारा जाता है, तो पंच से 5 अर्थात 2005। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है तंबाकू बोर्ड अधिनियम, जो कि 1975 में लागू हुआ। तो तंबाकू बोर्ड अधिनियम, यहाँ पर बात हो रही है तंबाकू की, और आपको पता है कि तंबाकू एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। तो मेरे हिसाब से तो तंबाकू या फिर कोई भी नशीला पदार्थ है उनसे दूर रहना चाहिए, है ना। मतलब कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, बल्कि जब नशा करने की बात आए तो आप पीछे हट जाएं, यही आपके लिए सही है।
अर्थात सभी नशों से पीछे हट के रहना चाहिए। तो पीछे हटने से 75 अर्थात 1975। तो तंबाकू बोर्ड अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1975 में। या फिर तंबाकू में एक सब छिपा हुआ डाकू, तंबाकू डाकू, और जैसे डाकू सामने दिख जाते हैं तो हर बंदा क्या करता है कि पीछे हट जाता है। तो पीछे हटने से 75 अर्थात 1975। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकार अधिनियम जो कि 2010 में लागू हुआ। तो यहाँ पर राष्ट्रीय हरित में एक शब्द लिखा हुआ है हारी, यानी हारने की बात हो रही है। और अगर युद्ध हो रहा है तो वहाँ पर दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति हारेगा और दूसरा व्यक्ति अगर जीतता है तो जाहिर सी बात है कि हारने वाले व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है ना। हारने वाले व्यक्ति को जीतने वाला व्यक्ति अपना दास भी बना सकता है। तो दास से 10 यानी 2010, और हारने से हरित न्यायाधिकार अधिनियम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकार अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 2010 में, क्योंककि हारने वाले व्यक्ति को दास भी बनाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सीमा शुल्क अधिनियम जो कि 1962 में लागू हुआ। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सीमा की। सीमा यानी बॉर्डर की बात हो रही है। तो ज़्यादातर आपने एक वर्ड सुना होगा कि जो सीमा होता है, कि जो क्षेत्र होता है वह कुत्तों का होता है, ना कि शेर का। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हर व्यक्ति अपने सीमा के अंदर बॉस होता है, यानी अपने क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति बॉस होता है। लेकिन जैसे ही वह अपने क्षेत्र से बाहर निकला तो फिर वह बॉस नहीं रह जाता। अर्थात सीमा के अंदर वह बॉस है, तो बॉस से 62 यानी 1962, और सीमा से सीमा शुल्क अधिनियम। तो सीमा शुल्क अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1962 में, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सीमा के अंदर खुद को बॉस समझता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है चाय अधिनियम जो कि 1953 में लागू हुआ। याद करना है, तो चाय की जो तड़प होती है वह लोगों को बहुत ही ज़्यादा लग जाती है। अगर कोई भी चाय पीता है तो जाहिर सी बात है कि उसको उस टाइम पे चाय की जो तड़प है वह होगी ही होगी। तो तड़प से तड़पन यानी 1953, तड़पन तिरपन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चाय अधिनियम कब लागू हुआ? 1953 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय दंड संहिता अधिनियम जो कि 1860 में लागू हुआ। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने देखे, या तो वह 1900 में लागू हुए हैं या फिर उनमें से कुछ 2000 में लागू हुए थे। 2000 में जैसे कि एक प्रतिस्पर्धा अधिनियम था वह लागू हुआ था, और एक घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम था जो कि 2005 में लागू हुआ था। इनके अलावा सभी 1900 में लागू हुए हैं, लेकिन लिस्ट में दो ऐसे हैं जो कि 1800 में भी लागू हुए हैं। लेकिन अगर आप लास्ट वाले को याद रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन में आपको कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि 1860 और 1960 भी दे दिया जाए। तो अगर आप 60 याद रखेंगे तो आप क्लियर कर लेंगे। इसके बाद एक और आएगा, वह है विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम जो कि 1881 में ही लागू हुआ था। तो इन दोनों को चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय दंड संहिता अधिनियम की। तो यह 1860 में लागू हुआ। तो यहाँ पर बात हो रही है दंड की, और जब किसी को दंड दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वह फिर चिल्ला चिल्ला के क्या बोलता है कि मुझे छोड़ दो, है ना। अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए तो जाहिर सी बात है वह चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो छोड़ने में सब छिपा हुआ 6 और ओ, छोड़ दो। तो 6 और ओ, 6 ओ यानी 6 जीरो, तो 1860। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता अधिनियम कब लागू हुआ? 1860 में। अगला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में लागू हुआ। याद करना है, तो यहाँ पर बात हो रही है जीवों की, वो भी वन्य वाले जीवों की। तो जाहिर सी बात है कि वन्य जीवों का क्या होता है? शिकार होता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वन्य जीवों का अवैध शिकार करते हैं। तो ज़रूरी है कि उन जीवों का हम लोग साथ दें जिससे कि वह सुरक्षित रह सकें, है ना। जीवों का अगर हम लोग साथ देंगे तो वह सुरक्षित रहेंगे। तो साथ दो से हो गया 7 और 2, और जीवों का अर्थात वन्य जीवों का साथ दो, तो वन्य जीव से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1972 से। ठीक है, अगला है जल संरक्षण अधिनियम जो कि 1974 में लागू हुआ। याद करना है, तो जल यानी पानी की बात हो रही है, और आपको पता है कि पानी की चाहत को इंसान ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। अगर उसको भूख लगी है तो थोड़ी देर तक वेट कर सकता है खाने के लिए,
लेकिन अगर प्यास लगी है तो ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, यानी जो पानी की चाहत है वह ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो चाहत से 74 और पानी से जल संरक्षण अधिनियम। तो जल संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1974 में, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जल में सब छिपा हुआ जाल, जाल यानी ट्रैप, और 74 में सब छिपा हुआ चाहत। तो आपने एक वर्ड सुना होगा हनी ट्रैप, जो कि चाहत से ही संबंधित है, और ट्रैप मतलब जाल ही होता है, अर्थात चाहत का जाल है। तो चाहत से 74 और जाल से जल संरक्षण अधिनियम। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वन संरक्षण अधिनियम, जो कि 1980 से लागू हुआ। याद करना है, तो यहाँ पर बात हो रही है वन की, और जब वन की बात होती है तो पेड़ों की भी बात होती है ना। अगर वन की बात होगी तो पेड़ों की भी बात होगी, यानी बोलेंगे कि ये ट्री ज़्यादातर वन में देखने को मिलते हैं, है ना। जो ट्री होते हैं अदर जगह पर भले ही कम मिले, लेकिन वन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो 8 ट्री वन में ज़्यादा दिखते हैं, तो 8 ट्री से हो गया 80 अर्थात 80। तो वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1980 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वायु संरक्षण अधिनियम, जो कि 1981 में लागू हुआ। याद करना है, तो वायु का मतलब क्या होता है? हवा होता है ना। और इस टाइम पे जो है आप सुन रहे होंगे कि कोरोना वायरस का जो कहर है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अगर कोई भी बंदा एक खांसी करे तो जाहिर सी बात है कि उसकी खांसी से वायु में वायरस कुछ मात्रा तक पहुंच जाएंगे, जो कि दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित करेंगे। और ऐसा बहुत सारी बीमारियों में होता है जो कि वायरस से रिलेटेड हैं, और उनमें क्या होता है कि अगर कोई एक खांसी करता है तो फिर वायु के जरिए दूसरी जगह पर वो वायरस पहुंच जाते हैं। तो एक खांसी से 81, एक खांसी किया तो वायु से वायरस दूसरी जगह पहुंच गया, तो वायु से वायु संरक्षण अधिनियम, और एक खांसी से 81 यानी 1981। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वायु संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1981 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बैंकिंग अधिनियम, जो कि 1949 में लागू हुआ। याद करना है, तो बैंकिंग में बै के बाद शब्द लिखा हुआ है किंग, ठीक है। बैंकिंग, बै, किंग, किंग मतलब राजा। और जो राजा का स्थान होता है वो हमेशा कैसा होता है? दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा ऊंचा होता है ना। राजा का स्थान दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा ऊंचा होता है, तो ऊंचा से 49 यानी 1949। और राजा यानी किंग की बात हो रही है, तो किंग से बैंकिंग अधिनियम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ? 1949 में, क्योंकि बैंकिंग में शब्द लिखा हुआ है किंग, किंग यानी राजा, और राजा का स्थान दूसरे लोगों की अपेक्षा ऊंचा होता है, तो ऊंचा से 1949, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंपनी अधिनियम, जो कि 1956 से लागू हुआ। याद करना है, तो कंपनी में एक शब्द छिपा हुआ है कांपनी, ठीक है। कंपनी, कांपनी यानी कांपने की बात हो रही है। तो कांपेंगे क्यों? क्योंकि अगर किसी से डर गए हैं तो जाहिर सी बात है कि कांपेंगे ही, है ना। अगर आप किसी से डर जाओ तो आप कांपने लगोगे, और जब कांपने लगोगे तो फिर आप डर के मारे छिप भी जाते होंगे। या फिर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अगर किसी से डर जाते हैं तो कांप के वह छिप जाते हैं। तो छिपने से 56 यानी 1956, और कांपने से कंपनी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 में, क्योंकि अगर कोई डर के कांप रहा है तो वह फिर बाद में जाके छिप जाएगा, है ना। सामने नहीं खड़ा रहेगा बल्कि वह छिप जाएगा। तो छिपने से 56 यानी 1956। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रतिस्पर्धा अधिनियम, जो कि 2002 में लागू हुआ। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की बात हो रही है, और आपको पता है कि प्रतिस्पर्धा के लिए कम से कम 2 लोग होना जरूरी हैं। एक व्यक्ति किसी से भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता जब तक कि 2 व्यक्ति नहीं होंगे। अगर 2 व्यक्ति होंगे तो एक व्यक्ति दूसरे से और दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा कम से कम 2 लोगों के बीच होती है, तो 2 से 2002, और प्रतिस्पर्धा से प्रतिस्पर्धा अधिनियम। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 2002 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पेटेंट अधिनियम, जो कि 1970 में लागू हुआ। याद करना है, तो पेटेंट में एक शब्द लिखा हुआ है पेंट,
पेटेंट, पेंट, पेंट यानी कलर की बात हो रही है। और कलर से संबंधित एक त्यौहार होता है होली, और उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि बड़े सतर्क रहते हैं, है ना, कि कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा हम लोग को रंग ना लगा दे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले से सतर्क रहते हैं कि हमारे ऊपर रंग पेंट ना पड़ जाए। तो सतर्क से 70 यानी 1970, और पेंट से पेटेंट अधिनियम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेटेंट अधिनियम कब लागू हुआ, 1970 में, क्योंकि पेटेंट में शब्द लिखा हुआ है पेंट, और जब बात होती है पेंट की तो रंगों की बात होती है, और रंग से संबंधित त्यौहार होली है, और होली में हम लोग सतर्क रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेटेंट अधिनियम 1970 में लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रेडमार्क अधिनियम, जो कि 1999 में लागू हुआ। याद करना है तो ट्रेड में एक शब्द छिपा हुआ है ट्रेंड। हालांकि ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, यानी व्यापारिक चिन्ह होता है टोटल ट्रेडमार्क का मतलब, लेकिन यहाँ पर ट्रेड को कर लेते हैं ट्रेंड। ट्रेंड आप समझ रहे होंगे कि नई नई चीज़ें जो भी होती हैं, चाहे वह नए फैशंस हों या नए नए कपड़े हों, नए नए डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, तो वह क्या होता है कि स्टार्टिंग में वह ट्रेंड में रहते हैं। आपने वीडियो भी देखा होगा कि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो होती हैं जो कि ट्रेंडिंग पे चलती हैं। तो चीज़ें कौन सी ट्रेंडिंग पे चलती हैं? ज़्यादातर वह चीज़ें जो कि नई नई होती हैं। नई नई यानी न्यू न्यू, तो न्यू न्यू से हो गया 9, और 9 यानी 99, अर्थात 1999। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ट्रेडमार्क अधिनियम कब लागू हुआ, 1999 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कर अधिनियम, जो कि 1961 से लागू हुआ। कर अधिनियम मतलब टैक्स एक्ट की बात हो रही है, और आपको पता है कि अगर किसी के पास टैक्स स्लैब से ज़्यादा पैसे होते हैं तो जो इनकम टैक्स वाले होते हैं, अर्थात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, वह सब एक टक नज़र गड़ा के रखते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनकम कर रहा है तो इनकम टैक्स वाले कर के लिए उस पर एक टक नज़र गड़ा के रखते हैं कि कहीं यह अपने पैसे को इधर से उधर ना करे। तो एक टक नज़र गड़ा के रखते हैं, तो एक टक से 61, और ऐसा कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कर अधिनियम कब लागू हुआ, 1961 में। तो चलिए, इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए